हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू आपका स्वागत करता हूं अपने मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और आज हम पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम सेट्स के कुछ और टाइप को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो पिछले दो वीडियो में हमने सेट्स क्या होता है, ठीक है, और कुछ उनके टाइप्स देखे थे। आज ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम सबसेट का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर एक सेट ए को एक सेट बी का सबसेट बोलेंगे, कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए को बी का सबसेट बोलेंगे अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हो, ठीक है। ए को बी का सबसेट बोलेंगे अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी में तो होना ही चाहिए, ठीक है। एंड वी राइट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। तो अभी हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये सबसेट आप समझ गए। देखिए सुपर सेट क्या होता है इसी केस में, ठीक है। जब ए बी का सबसेट होगा, ठीक है, तो ए को बोलेंगे बी का सबसेट और बी को बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। देखिए, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है? सुपर सेट है। और इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है, जस्ट इसको उल्टा घुमा देंगे। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए क्या है? बी का सबसेट है। एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। हम बता चुके हैं कि इक्वल सेट क्या होता है पिछले क्लास में। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ए बी का सबसेट हो और ए और बी इक्वल नहीं हो तो हम क्या बोलेंगे? ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हम बोलेंगे कि ए क्या है? बी का प्रॉपर सेट है, सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसेट होना जरूरी है। और इक्वल हम बता चुके हैं कि दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे तो हम उनको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ए बी का सबसेट होना चाहिए और ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे एक रिमार्क है, देख लीजिए। इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट इन बी देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो क्या बोला? अगर एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा बी में है, ठीक है, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ए क्या है? बी का सबसेट नहीं है। कहने का ये मतलब है कि ए अगर यहाँ पे ए अगर बी का सबसेट है, ठीक है, और ए के हम क्या बोले कि सारे के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ठीक है। अगर ए के कुछ एलिमेंट बी में नहीं है तो क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे प्रॉपर सेट है बी का, ठीक है। सबसेट कब बोलेंगे? कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तब सबसेट बोलेंगे। और ए के अगर कुछ एलिमेंट बी में है तो प्रॉपर सेट बोलेंगे। समझ गए आप? चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देखते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, बारीकी से समझेंगे सबसेट प्रॉपर सेट क्या होता है, ठीक है। आप बस मेरे साथ बने रहिए, सारी चीज़ें समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 5। हम एक सेट ए ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट क्या है? 2 3 5 है। और बी एक सेट ले रहे हैं 2 3 5 7 9। बी एक सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 3 5 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। दोनों में 2 3 5 और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है। और ए और बी तो इक्वल तो है नहीं, ना नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ना उन जो एलिमेंट है वो सेम है, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा। देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी का भी एलिमेंट है। बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी का इक्वल नहीं है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। दैट इज ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ गए? तो देखिए ए का सारा एलिमेंट तो बी में है, ठीक है, बट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है,
तो हम बी को क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ पे बस इक्वल का साइन नहीं होता है। दूसरा देखिए, ए इक्वल टू 1 2 है, ठीक है, एक सेट है इसमें 1 2 एलिमेंट है, और एक बी सेट है इसमें 2 3 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का एक ही एलिमेंट इस सेट में है, दोनों तो नहीं है, ठीक है। देन वन डज बिलोंग्स टू ए वाइल वन डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ए इज डज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ पे आप सबसेट का भी सिंबल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर सेट भी हो सकता है ये और सबसेट भी है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए नेचुरल नंबर में जानते हैं 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है, यानी डॉट 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 टू इन्फिनिटी। और होल नंबर में बस 0 इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर। तो n का सारा एलिमेंट होल नंबर में तो होगा ही, लेकिन होल नंबर में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट n क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ w, यानी कि होल नंबर। अब होल नंबर इंटीजर में सारा का सारा होल नंबर तो होता ही है, और नेगेटिव इंटीजर भी साथ में होते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, मतलब। और लेकिन जेड क्या है, होल नंबर के मतलब होल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं उनको तो कंटेन करता ही करता है। तो होल नंबर क्या हो गया, इंटीजर का प्रॉपर सेट हो गया। सिमिलर मैनर रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर में इंटीजर भी कंटेन करता है, मतलब फॉर एग्जांपल 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 को हम t/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 इज अ रैशनल नंबर। इन सिमिलर मैनर हर एक इंटीजर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए। तो रैशनल नंबर क्या करता है, इंटीजर को कंटेन करता ही है, और साथ में ही बहुत सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी कंटेन करता है। तो इंटीजर क्या हो गया, रैशनल नंबर का सब प्रॉपर सेट हो गया। और हम जानते ही हैं कि रियल नंबर में सारे के सारे नंबर बिलोंग करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर के प्रॉपर सेट होंगे। तो इन जो n है वो w का प्रॉपर सेट है, n z का भी प्रॉपर सेट है, n q का भी प्रॉपर सेट है, कहने का ये मतलब है। इसी तरह w z का भी है, q का भी है और r का भी है, ठीक है। तो ये हो गया। बट w इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ n, क्यों, क्योंकि w का जो 0 एलिमेंट है, मतलब होल नंबर का जो 0 एलिमेंट है, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, सिंस 0 बिलोंग्स टू w वाइल 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, फॉर एवरी सेट ए वी राइट ए इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होगा ही होगा, ठीक है, सबसेट होगा नहीं होगा, वो खुद के इक्वल भी होगा और उसमें सारे एलिमेंट खुद में बिलोंग भी करेंगे। तो कोई भी सेट खुद के इक्वल तो होता ही होता है, ठीक है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, सॉरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे एक और एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं, फिर यूनिवर्सल सेट वगैरह सारी चीज़ें हम चलिए अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5। सिंस फाई हैज़ नो एलिमेंट, फाई के पास क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, फाई क्या है, नल सेट। वी एग्री टू से दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो फाई क्या होगा, सारे जो सेट है सारे, ठीक है, एक नहीं, सारे के सारे जितने भी सेट दुनिया में हैं उन सारे सेट का क्या होगा, फाई सबसेट होगा, ठीक है। सबसेट किसको बोलते हैं, जिसका सारा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग। अब जिस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सारे में बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि फाई क्या होता है, सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन देयर हैपेंस टू बी अ सेट विच इज अ superset of each one of the given set, which a set is known as the universal set. For those set we shall denote a universal set by u। देखिए कहने का ये मतलब है कि हम जानते हैं कि सुपर सेट क्या होता है, अगर a इज द सबसेट ऑफ b है तो b को क्या बोलेंगे, सुपर सेट a का। तो अब यहाँ पे कुछ मान लीजिए, वहाँ पे तो एक सेट था ना, यहाँ पे मान लीजिए 2-4 ऐसे सेट होंगे, ठीक है, जो सबसेट होगा किसी एक सेट u का, ठीक है। हम यूनिवर्सल सेट को u से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल U स्मॉल u आपकी मर्जी है, आप डिनोट कर सकते हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट को u से डिनोट कर रहे हैं, तो हमारे पास 2-4 ऐसे सेट होंगे जो u के क्या होंगे, सबसेट होंगे, तो u क्या कहलाएगा, उनका सुपर सेट कहलाएगा। तो अगर ऐसे 2-4 सेट मतलब सबसेट हैं u के और u उनका सुपर सेट है, तो u को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। देखिए आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि
ए क्या है 1 2 3 है, ठीक है, और बी क्या है 2 3 4 5 है, और सी क्या है 6 7 है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा एक सेट बना दें, ठीक है, जिसका ए भी सबसेट हो, बी भी सबसेट हो और सी भी सबसेट हो, ठीक है, मतलब ए का सारा एलिमेंट वो सेट कंटेन करता हो, बी का भी कंटेन करता हो और सी का भी कंटेन करता हो, तो यू को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। इफ़ वी कंसिडर अ सेट 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए 1 2 3 भी आ गया, 2 3 4 5 भी आ गया, 6 7 भी आ गया, ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होते ही हैं। मान लीजिए अगर सी यू का सबसेट है तो सी का तो सारा एलिमेंट ये कंटेन करेगा, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। देन क्लियरली यू इज अ सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, ठीक है, तो यू क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। आप समझ गए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में सारे के जितने भी छोटे मोटे सेट होंगे उन सारे सेट को वो कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। आगे देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम टाइप। देखिए व्हेन वी डिस्कस सेट ऑफ लाइंस, ट्रायंगल्स और सर्कल्स इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, जब हम डिस्कस करते हैं लाइंस के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में या फिर सर्कल्स के बारे में, जो और ये क्या है, सारे के सारे 2 डायमेंशन ही है, तो हम ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही आते हैं। तो द प्लेन इन विच देज लाइन, ट्रायंगल्स और सर्कल्स लाई इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो जिस भी हम लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक पेपर जो है ये क्या है, 2 डायमेंशनल प्लेन ही तो है। 3D में आप पढ़िएगा आगे, तो ये क्या होता है, एक प्लेन होता है। तो जितने भी आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, वो इसी प्लेन पे ही तो ड्रॉ करेंगे। तो ये प्लेन क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को कंटेन करेगा, तो ये प्लेन क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखिए कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट है, एक थ्योरम है, उसके बाद एक और है, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, ठीक है। एक सेट ए के जितने भी सबसेट होंगे उनका एक सेट बनाएंगे हम, ठीक है। एक सेट के जितने भी सबसेट होंगे उनका सेट बनाएंगे और उस सेट को क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, एंड डिनोटेड बाई पी, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, और एक बात जान लीजिए कि अगर मतलब ए में m एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 टू द पावर m एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी यही है, ठीक है, इफ एन ए इक्वल टू एम देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब एक सेट हम बताते हैं, इसके पावर सेट कैसे लिखते हैं, आप कैसे किसको बोलते हैं, बनाते हैं, एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमको लिखना है ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ठीक है। एक सेट ए है जिसमें -1 0 और 1 एलिमेंट है, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं हमको वो लिखना है। तो ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए आर, तो सबसेट लिखने का तरीका है कि पहले सिंगल एलिमेंट लिख लीजिए, फिर एक एलिमेंट लीजिए, उसके साथ जितने भी पेयर बन सकते हैं उनका पेयर बना के लिखिए, और फिर लास्ट में जितने भी एलिमेंट एक साथ होंगे उनको सबको एक साथ लिख दीजिए कि अकेला एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। पहले सिंगल, फिर इसके साथ जितना बन सकता है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, चाहे और भी होंगे तो उनके साथ जितना भी पेयर बन सकता है 2 का, फिर 3 का पेयर, फिर 4 का पेयर, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ 3 है तो हार्डली 3 पेयर ही, मतलब 3 का ही एक पेयर बनेगा, उससे ज़्यादा तो बन नहीं सकता। तो देखिए पहले 5 तो सबका सबसेट होता है, तो 5 तो होगा ही होगा, ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ाया, तो 5 तो होगा ही, और -1 0 1, ठीक है। उसके बाद फिर 2 का पेयर बोले थे, तो -1 के साथ 0 जाएगा, ठीक है, और -1 के साथ 1 भी जाएगा, और उसके बाद 0 के साथ पेयर बनेंगे तो 0 के साथ 1 जाएगा, ठीक है, और -1 तो 0 के साथ जा ही चुका है। अब 3 का पेयर बचा, 3 का पेयर बना लीजिए। अब इससे ज़्यादा सबसेट इस सेट के नहीं हो सकते हैं। अब इन सबसेट का एक सेट बना लीजिए, ठीक है। देखिए इन सबसेट का एक सेट बना लीजिए, ठीक है ना, इसको लिख दीजिए, और इन सबसेट का जो सेट बनेगा इसको बोलेंगे क्या, पावर सेट। तो देखिए हम क्या बोले थे कि अगर सेट में, मतलब अगर एक सेट ए में m एलिमेंट होंगे तो पावर सेट में कितने होंगे, 2 टू द पावर m। तो इसमें कितने हैं 1 2 3, और इसमें कितने हैं एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 टू द पावर अगर 3 करते हैं आप, सॉरी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं जब ये लिखते हैं तब, ठीक है। तो क्योंकि 5 में तो कोई वो तो एलिमेंट ही नहीं होता है ना उसमें कोई, ठीक है, इसलिए सिर्फ 5 सबसेट होता है सबका, लिखते समय उसको लिखते हैं हम लोग,
लेकिन काउंट नहीं करते, ठीक है। तो एन ए इज इक्वल टू 3 है, तो एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इक्वल टू क्या होगा, 2 टू दी पावर 2 का पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब इक्वल टू 8, ठीक है, समझ गए आप। चलिए एक थ्योरम है जो कि बहुत ज़्यादा काम में आता है, इस थ्योरम को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही जगह काम में आता है, आपको हायर क्लासेस में भी काम में आएगा, ठीक है। तो इस थ्योरम देख लेते हैं हम लोग, इसका प्रूफ भी देख लेंगे साथ में। थ्योरम क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं। तो प्रूफ हमको क्या करना है कि ए इक्वल टू बी होगा, कब होगा, इस सिंबल का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो बोल रहा है कि ए और बी दो सेट हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि ए और बी इक्वल होंगे, कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तभी वो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और ये सिंपल लॉजिक भी है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ए बी का सबसेट इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में कंटेन करता है और बी ए का सबसेट है इसका मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में कंटेन करता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अब इनको लेकिन हमको प्रूफ करना है, तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं शुरुआत में ही कि ए इक्वल टू बी है, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। तो अगर ए और बी इक्वल है इसका मतलब क्या, ए का सारे एलिमेंट को बी में होना पड़ेगा और बी का सारे एलिमेंट को ए में होना पड़ेगा, ठीक है। तो ए सबसेट हो गया बी का और बी सबसेट हो गया ए का, ठीक है, समझ रहे हैं बात। ए और बी अगर इक्वल है तो इक्वल सेट का डेफिनेशन से ए का सारा एलिमेंट बी में कंटेन करेगा और बी का सारा एलिमेंट ए में कंटेन करेगा। तो ए सबसेट हो गया बी का उस तरीके से और बी ए का सबसेट हो गया। तो ए और बी इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब इसका उल्टा प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। लेट ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसको बोलते हैं नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। एक होता है नेसेसरी, एक होता है सफिशिएंट। एक में इधर से लेके चलेंगे इसको प्रूफ करेंगे, एक में इधर से लेके चलेंगे इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग नेसेसरी कंडीशन प्रूफ कर चुके हैं, सफिशिएंट लेके चलेंगे। फिलहाल आपको नेसेसरी सफिशिएंट बता दे रहा हूँ मैं, उससे उतना ज़रूरत आपको नहीं है, हायर क्लासेस में नीड होता है, ठीक है। देखिए इस बार हम लोग ये लेके चले, हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि ए इक्वल टू बी है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट इट फॉलो दैट एवरी, हाँ तो देखिए हम लोग क्या मान चुके थे कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, जितना भी ए का एलिमेंट होगा वो बी में होगा, और जब बी ए का सबसेट होगा तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, तो बी का जितना भी एलिमेंट होगा वो ए में होगा। तो हिसाब से क्या निकला, ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी हो, ठीक है। ए का सारे एलिमेंट बी में और बी का सारे एलिमेंट ए में तभी पॉसिबल है जब ए और बी की इक्वल हो। तो यहाँ पे कन्वर्स भी प्रूफ हो गया। तो इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब ही यही होता है कि ये प्रूफ होगा, मतलब ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे जो सेट की चीज़ें बची हैं वो मैं आगे क्लास में कवर करूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।